श्री रामचंद्र जी के बारे में उनके गुणों, स्वभाव, बंधुओं की रक्षा करना, सभी पर अपनी समान दृष्टि भाव रखने की प्रवृत्ति, सभी पर अपनी कृपा की छांव में रखने की प्रवृत्ति, उनके शरीर के रूप, रंग, आकृति, स्वभाव, दैत्यों का संहार करने वाले, शरीर पर तरह तरह के रत्नों से जड़ित आभूषणों को धारण किए और माता सीता जी गौरी माँ की पूजा करके पूजा स्वरूप वरदान मिलने से खुश दिखाई देती हुई हैं। इसलिए श्री राम स्तुति का स्तुतिगान करने से सभी तरह से भगवान राम जी के पूरे दर्शन की प्राप्ति होती है। मनुष्य को नियमित रूप से श्री राम जी की स्तुति करनी चाहिए, जिससे मनुष्य को अपने जीवन में खुशहाली की प्राप्ति हो सके और इस भावसागर से आने जाने से छुटकारा मिल सके। श्री रामचंद्र कृपालु भज्जु मन हरन भव भय दारुण, नवकंज लोचन कंजमुख कर कंज पद कंजारुण। अर्थ, श्री राम स्तुति एक आह्वान के साथ शुरू होती है जहां गोस्वामी तुलसीदास अपने मन को भगवान श्री राम की स्तुति गाने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े भय का नाश करने वाले हैं। इसमें श्री राम की आंखों, मुंह, हाथों और पैरों को नैखिले लाल कमल के समान बताया गया है, जो दिव्य सौंदर्य और अनुग्रह की कल्पना को उजागर करता है। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदर, पत्पीत मानो तदित रुचि शुचि, नोमी जनक सुतावर। अर्थ, इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की उत्कृष्ट सुंदरता का एक ज्वलंत चित्र चित्रित किया है। श्री राम को प्रेम के देवता कामदेव से भी अधिक सुंदर दर्शाया गया है। उनके दिव्य रूप की तुलना नवगठित घने नीले बादल से की जाती है, जो बिजली की तरह चमकने वाले वस्त्रों से सुशोभित है। ये दोहा राजा जनक की पुत्री सीता की प्रिय पत्नी के रूप में श्री राम की प्रशंसा करता है। ये श्री राम के भौतिक और दैवीय आकर्षण का सार दर्शाता है। भजु दीनबंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकिंद, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ निंद। अर्थ, ये दोहा श्री राम के बहुमुखी स्वभाव को उजागर करता है। उन्हें दुखियों के मित्र, दुनिया में प्रकाश के स्रोत और राक्षसी वंश के विनाशक के रूप में चित्रित किया गया है। श्री राम को प्रसिद्ध रघु वंश के वंशज, खुशियां लाने वाले और कौशल साम्राज्य के चंद्रमा के रूप में पहचाना जाता है। वह राजा दशरथ के प्रिय पुत्र हैं, और ये दोहा उनकी महान वंशावली और आनंद और धार्मिकता के अग्रदूत के रूप में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। शिर मुकुट कुंडल तिलक, चारों उदारू अंग विभूषण, आजानुभुज शर चापधर, संग्राम जित खरदूषण। अर्थ, इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम के योद्धा पहलू पर विस्तार से प्रकाश डाला है। श्री राम सिर का मुकुट और कानों में आभूषणों से सुशोभित हैं, उनके माथे पर शुभ चिन्ह अंकित हैं। उनका शरीर सुंदर आभूषणों से सुसज्जित है और उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। वीर योद्धा श्री राम अपने धनुष और बाण को बहुत ही पराक्रम के साथ चलाते हैं। ये दोहा युद्ध में राक्षसों, खर और दूषण पर उनकी शानदार जीत का भी उल्लेख करता है, जो उनकी ताकत और वीरता का प्रदर्शन करता है। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजन। अर्थ, इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास की भगवान श्री राम जी से की गई हार्दिक प्रार्थना है। वह श्री राम जी से कीचड़ में उगने वाले कमल के फूल की तरह अपने हृदय में निवास करने की विनती करता है। ये प्रार्थना सांसारिक इच्छाओं और भावनाओं से उत्पन्न अशुद्धियों पर काबू पाने के लिए, अपने भीतर श्री राम की दिव्य उपस्थिति के लिए साधक की लालसा का प्रतीक है। मनजाही राच्यो मिल ही सो, वर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। अर्थ, गौरी जी सीता जी को आशीर्वाद दे रही है कि जिसमें तेरा मन रच गया है वही सहज सुंदर सांवला वर तुझे मिलेगा, जो दया का खजाना और सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। यही भांति गौरी असीस सुन सिय सहित हिय हर्षित अली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। अर्थ, गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर सीता जी और उनकी सखियां बहुत प्रसन्न होती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी हर्षित मन से राजमहल को लौट गईं। जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर्षु न जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकिन लगे। अर्थ, श्री राम स्तुति का ये सोरठा देवी गौरी से दिव्य वरदान प्राप्त करने के बाद सीता के हृदय में व्याप्त गहन खुशी को व्यक्त करता है। सीता की खुशी प्रफुल्लित है और उनका हृदय इस एहसास से भर जाता है कि दयालु और ज्ञानी श्री राम के साथ उनका मिलन तय है।